नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ हाँ बताइए भाई। मैम के क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पाया। आपकी साउंड नहीं आ रही है ठीक से, जरा साउंड आप क्लियर कीजिए। पूछा मैम, जो क्वेश्चन थे उसको हाँ आपका बोलिए। आंसर नहीं है बराबर। अच्छा, आपकी क्वेश्चन था, उसका आंसर आपको चाहिए। बोलिए क्या क्वेश्चन है, बोल लीजिए। आज आपको वैदिक काल पे जो आपने डिस्कशन किया। हेलो। हाँ बोलिए। पूछा मैम हिस्टोरियन है जेएनयू की। कौन, कहाँ के? अच्छा, जेएनयू के हाँ हिस्टोरियन है? यस। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, उनका रिसर्च बड़ा अच्छा है। अच्छा, इतना अच्छा रिसर्च है कि उन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका में शिव और कृष्णा खोज दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, हैं? और वो इतनी बड़ी हिस्टोरियन है कि उनको आधे घंटे यहाँ 1 घंटे डिबेट करने में हालत खराब हो जाती है, और दिन भर रात भर जो है कमेंट में कमेंट खेलने में बड़ा मजा आता है। इतनी बड़ी हिस्टोरियन है, हैं? और इतनी बड़ी हिस्टोरियन है कि सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में वेद, संस्कृत और ब्राह्मण खोज रही थी, और वो बता रही थी कि त्रिपिटक में बुद्ध जो है इनके पिताजी की बात करते थे। इतनी बड़ी हिस्टोरियन है। क्यों? हिस्टोरियन होने की वजह से उन्होंने पूरा पढ़ा है। आप सिलेक्टेड पैसेज निकालते हैं, ऑलवेज आप सिलेक्टेड पैसेज निकालते हैं। तो आपकी आपने पूरा मेगास्थनीज का बुक आपकी नहीं पढ़ा है। मोहतरमा जो है, अच्छा नहीं पढ़ा है, तो आप ही दिखा दीजिए हमको रेफरेंस, कहाँ पे उसमें शिव और कृष्ण की चर्चा है। दिखा दीजिए जरा, हमें दिखाइए। हो सकता है मैम आपके साथ इसलिए डिस्कशन करने नहीं आई क्योंकि आप दूसरों की बात सुनते नहीं हो। वो नहीं, इसलिए नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई कि उन्होंने जो जो क्लेम किए थे उसका उनके पास सबूत वही कमेंट सेक्शन में नहीं था। तो यहाँ पे क्या दे पाएंगे? यहाँ पे तो सीधे सीधे पोल खुल जाएगी। चक्कर ये है ना, वहां पे जब सबूत मांगा गया तो ट्रोल खेलने लगी। जैसे 5वां क्लास का बच्चा होता है, जैसे यहाँ पे कुछ भक्त होते हैं, जैसे अभी इसके पहले आया था, उसको वो बता रहा है कि बुद्ध जो है उसकी बात कर रहे हैं, आलतू फालतू बके जा रहा है, सबूत नहीं दे पा रहा है। वैसी बात करने लगी थी। आपने लगता है उनका ट्विटर हैंडल पढ़ा नहीं है। ये देखिए, हम पढ़ाते हैं आपको। ये देखिए, ये लिखती हैं आपकी आंटी, क्या लिखती हैं? सोर्स बेचारे को दिखा दी। देखिए क्या लिखती हैं, सोर्स बेचारे को दिखा दी। देखिए इतनी बड़ी हिस्टोरियन है आपकी, कर रही हैं सोर्स बेचारे को दिखा दी, फिर भी खिसिया रहा है। भाई एसजे, तेरा चैनल ही ना बंद हो जाए कहीं। ग्रीक था मेगास्थनीज, हेरकुलिस और कृष्णा में सिमिलरिटी बताई है उसने, साफ लिखा है यहाँ। अच्छा, ये इन्होंने क्लेम किया, और सबूत यहाँ पे क्या दिखाया? 2.2 रिलीजन। पूरी मेगास्थनीज की इंडिका में कहीं पे ये बात ही नहीं है। क्या लिखता है यहाँ पे? मेगास्थनीज परसेप्शन ऑफ इंडियन रिलीजन इज डिम। पहले ही वर्ड से पता चलता है कि कोई थर्ड पर्सन, थर्ड बंदा जो है मेगास्थनीज के नाम पे अपनी पर्सनल थिंकिंग यहाँ लिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे और देखिए, क्या आपकी मैडम का एक्चुअल ट्वीट था मेगास्थनीज क्वेश्चन मार्क? अच्छा ठीक है भाई, वो तो शिवा और कृष्णा का भी जिक्र कर रहे हैं। ये बौद्ध लोग पूजते थे क्या? कह रही है कि शिव और कृष्ण की चर्चा की बुद्धिस्ट लोग पूछते थे, जो तुम कह रहे हो कि उस समय हम लोग नहीं थे, हमारे अब्बूजान नहीं थे। हैं? तेरे हर सोच को तोड़ने की क्षमता है मुझ में भाई, 4 दिन लगा रहा। कह रही हैं कि एसचे, तेरा हर सोर्स, जितनी भी तू बातें कर रहा ना, हर चीज की तोड़ने की क्षमता रखती हैं आपकी इतिहासकार मोहतरमा। लेकिन आज ओपन डिबेट इनविटेशन में बत्ती गुल है। बताइए रियल रामा, काहे बत्ती गुल हो गई? तो कह रही है कि सारे तोड़ने की क्षमता रखती हैं, और रेफरेंस जो दी हैं वो रेफरेंस में कहता है रिलीजन 2.2 रिलीजन, और कहता है मेगास्थनीज परसेप्शन ऑफ इंडियन रिलीजन इज डिम। ही रिसीव्ड द ऑफरिंग मेक टू हिम बाई चंद्रगुप्त मौर्य। की देखिए, अब बताइए, ये जरा देख लीजिए। ये फिर लिखती है मेगास्थनीज कंपेयर्स द इंडियन डाइटी कृष्णा एंड शिवा इन द ग्रीक डाइटीज हरकुलस इन द डायनासिस। अब बताइए यहाँ पे, ये थर्ड बंदा जो कोई है पूरे मेगास्थनीज की इंडिका में, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का नाम तक नहीं है उसमें। ये जॉन विलियमसन थे पहले व्यक्ति जिन्होंने ये फाइंड आउट किया कि मेगास्थनीज की इंडिका में जो सेंट्रो कोटस कहा गया है, कोटस मतलब किला होता है, सेंट्रो कोटस, सेंट्रस मतलब रखवाला, मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य की ही बात चल रही है। ये विलियम जोन्स ने ये
खोजा था और तब जाके मेगास्थनीज पे काम होना शुरू हुआ, तब पता चला कि वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। अब ये कोई थर्ड बंदा ने क्या किया है, अपने तरफ से मेगास्थनीज की कोई बात लिखी है, कहीं पे गप छापी है, जहाँ पे उसने सीधे-सीधे चंद्रगुप्त मौर्य लिख दिया। इससे भी पता चल गया कि ये मूल किताब नहीं खोली है, किसी ने कहीं पे गप छापी है, अपनी पर्सनल थिंकिंग छापी है, उसको उठा के यहाँ डाल दी है, कह रही है तेरे हर सोर्स को तोड़ने की क्षमता रखती हूँ, मुझ में है भाई, 4 दिन लगा रह और कैसे तोड़ेंगी तो व्हाट्सएप गपोड़ से। थर्ड बंदे की गपोड़ चिप देंगी या कहेंगे ले भाई तेरी तोड़ दिया मैंने, बहुत क्षमता है हमने। ये सबसे बड़ी इतिहासकार हैं आपकी इतिहासकार। बताइए भाई, बोलिए। शायद आपको पता नहीं, देवदत्त पटनायक ने हरक्यूलिस और कृष्णा में सिमिलैरिटी दिखाई है। अरे तो देवदत्त पटनायक इनका वही भाई है ना, ये आंटी हैं वो अंकल हैं। देवदत्त पटनायक को इससे पहले हमने चैलेंज किया था, देखिए वो भी मुंह खोल के भाग गया, वो भी कमेंट खेलता है, डिबेट में आने की हिम्मत नहीं है। बस दैनिक भास्कर को संडे एडिशन में एक फर्जी गपोड़ छपवाता है जिसकी शुरुआत होती है ऋग्वेदी के काल में हमारा ये सभ्यता। आपके सारे ब्राह्मणों की यही कहानी है, फर्जी काल्पनिक गपोड़ उठा के चेपना। ये आप हमें बता दीजिए, ऋग्वेद का सबूत मिला है क्या बुद्ध से पहले या 1464 एडी से पहले? बता दीजिए आप हमें। ऋग्वेद में ओरल ट्रेडिशन थी, सबूत कैसे मिले? किसको पता था ओरल ट्रेडिशन थी? तो ये ओरल ट्रेडिशन में पता किस सब वैदिक ब्राह्मण ओरल ट्रेडिशन थी है, केवल ब्राह्मण जानते थे, केवल ब्राह्मण जानते थे ना। हाँ। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की चर्चा है क्या आपके ऋग्वेद में? वो पुराणों में। पुराणों में है। आप कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण ढोके लाया, और ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है, अग्नि है, वरुण है। बताइए, इंद्र है, अग्नि है, इनके प्रमुख देवता इंद्र है, अग्नि है, वो ब्राह्मणों को पता था, लेकिन जब रामायण महाभारत लिखे तो नया देवता पता चल गया, ब्रह्मा विष्णु महेश है जी। जो बुद्धिज्म के जो अवलोकितेश्वर हैं, लोकेश्वर हैं, वो नया नया इन्वेंशन कर लिया, अपने अपने ही देवता को छोड़ के। पता भी था ब्राह्मणों को, फिर भी अपने देवी देवता को छोड़ के, और बुद्धिज्म के जो लोकेश्वर लोकनाथ है उनको अपना देवी देवता बना लिए है जी। बताइए इंद्र का मंदिर नहीं बनाया जा सकता, जिसका मंदिर नहीं बनाया जा सकता उनकी कथा अरे कैसे तो मंदिर नहीं बनाया जा सकता, स्तूप कैसे बनते थे, मूर्तियां कैसे बनती थी चीवर पहन के हैं, उसकी चीवर पहन के मूर्तियां कैसे बनती थी। और आपकी ये जो आंटी हैं यहाँ पे लिखी हैं कि इंडियन डाइटी कृष्णा और शिवा का कंपेयर हुआ है, ये जरा देखिए तो हरक्यूलिस से कंपेयर हुआ है। ये हमने शेयर किया है मैगजीन्स का भारत वर्णन, आप इनके ही अंकल रामचंद्र शुक्ल के अनुवादक हैं। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वे, ये भी देखिए क्या लिखता है, डायोनुसस और उसके वंशजों के विषय में ऐसी ही एक जनश्रुतियां हैं लोगों के द्वारा बोली गई उन भारतवासियों के बीच में जो पहाड़ी देशों में निवास करते थे। मतलब जमीनी इलाके की नहीं बात हो रही है, जो सिर्फ पहाड़ी इलाका में निवास करते थे उनके लिए। और वे ये भी मानते थे, सिर्फ पहाड़ी इलाकों की बात चल रही है, वे ये भी मानते थे कि हेराक्लीस ने भी उन्हीं के बीच में जन्म लिया था। तो यहाँ तो कंपेयर ही नहीं है कृष्ण से या शिव से हेराक्लीस का। आपकी आंटी तो कह रही थी कि ये तेरे हर सोर्स को तोड़ने की क्षमता है, व्हाट्सएप गपोड़ एक शेयर करके। हमने ओरिजिनल मैगजीन्स की किताब उनके ही अंकल के द्वारा अनुवादित यहाँ ओपन कर दी, वहां पे तो सिर्फ हेराक्लीस लिखा है, कंपेयर ही नहीं है। बताइए भाई, बता दीजिए। मैम रिसर्च स्कॉलर है, आप रिस्पेक्टेडली मैम बोलिए, आंटी क्या बोल रहे हैं? अरे आंटी इसीलिए बोल रहे हैं ना कि आपकी आंटी जो है ना, देखिए क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की है, बेचारा। और क्या लिख रही हैं, भाई इससे तेरा चैनल ही ना बंद कर दिया जाए, कर तू तड़ाक कर रही है ना, तेरा बेचारा। फिर ये देखिए यहाँ लिखती हैं कि तेरे हर सोर्स को तोड़ने की क्षमता है। तो मुझे तो लगा कि भाई भारी भरकम व्यक्ति हैं ये, हम लोग तो बच्चे हो गए ना, तू तड़ाक कर रही हैं, हम लोगों से बहुत बड़ी हैं, तो हमने तो आंटी रिस्पेक्टफुल शब्द इस्तेमाल कर दिया। आंटी जी हैं, आंटी हैं हमारी, बच्चे को कह रही है ना आंटी, तू तड़ाक कर रही हैं। अब बराबर में बात करती तो बराबर में बात चलती, अब वो अपने को दिखा रही हैं कि बहुत बड़ी हैं, तो हमने उनको बहुत रिस्पेक्ट दे दिया, आंटी जी हैं। अब इसमें क्या दर्द आ रहा है भाई, इतना रिस्पेक्ट दे दिया, अब भी इसमें दर्द है क्या? अब बताइए आप हमें कि ये जो आंटी जी ने ये
शेयर किया है यहाँ पे, कहाँ यहाँ पे इनके व्हाट्सएप कपूर में लिखा है कि इंडियन डाइट कृष्णा एंड शिवा टू द ग्रीक डाइट हरक्यूलिस एंड डायनुसिस, ये लिखा हुआ कि इससे मेगास्थनीज कंपेयर करता है। हमने एक्चुअल किताब उनके ही अंकल का लिखा यहाँ पे दिखाया, उसमें तो डायनोसिस का अलग लिखा है कि वहां पे पहाड़ी इलाके के लोग में जनुश्रुति थी, अब वो लोग हेरक्लिस को मानते थे कि उनके बीच जन्मा है, यहाँ न कृष्ण का है न शिव का है। कंपेयर कहाँ किया है भाई, बताइए आप हमें, बताइए। मैगस्थनीज के बुक में नंबर ऑफ ड्रॉबैक है। उन्होंने चाणक्य के बारे में भी नहीं लिखा, सोचो आप। हैं? उन्होंने चाणक्य के बारे में भी नहीं लिखा, जो इंडिया का इतना फेमस कैरेक्टर है। अच्छा, फेमस कैरेक्टर है। जी हाँ, आज अमित शाह को भी चाणक्य बोला जाता है। देखिए ऐसा है रियल ड्रामा, आप जो है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो कि आप जो है पंचगव्य खा के आए हुए हैं, ठीक है, मजाक मत कीजिए, यहाँ पे मजाक थोड़े चल रहा है। अब सीधे सीधे ये बताइए कि आपकी आंटी जो यहाँ पे बोल रही थी कि तेरे हर सोर्स को मैं तोड़ दूंगी, तो हमने तो किताब खोल दी, यहाँ पे सीधे डायनासिस की बात आ गई, हरक्यूलिस की बात आ गई, ये कंपेयर कहाँ पे हो रहा है वो तो हमको दिखा ही नहीं है, उसके बाद से कुछ दूसरी ही बातें चलने लगती हैं। वो बताइए ना कहाँ पे आंटी तोड़ी हैं। ये तो हमने आप इनके अंकल का दिखाया, अब हम आपको एक और किताब दिखाते हैं। त्रिविद्या के बारे में लिखा है त्रिपिटक में, त्रिविद्या। अरे तो वो 3 त्रिविद्या वेद की लिखा हुआ बात है, हुई है। कहाँ से वैसे आप पढ़े हैं ये कि उसके बारे में बात हुई है? मैम ने ये बोला एक अपने दूसरा, लेक्चर में। अरे मैम ने बोला है, आपकी मैम की लेक्चर यहाँ पे चल रही है ना। ये देखिए, ये देखिए ये किताब, ये दूसरे मैंने अनुवादक को उठाया, ये है कुलदीप कुमार जी, इन्होंने पूरा एक चैप्टर ही लिख दिया इंडिका पे, अनुवाद किया है, अनुवाद में एक चैप्टर ही लिखा, इंडिका में बुध के अतिरिक्त किसी का नाम नहीं। अब इसमें ये यहाँ पे ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि उन्होंने बुध को बोटा नाम से लिखा है, बुध का नाम तो दिया है, और फिर नीचे एक शब्द लिखते हैं ये, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण इंद्र आदि का कहीं कोई उल्लेख तक नहीं है। अब कैसे आपका हम मान ले, बुध का चर्चा हो जा रहा है मेगास्थनीज की इंडिका में, लेकिन आपके न ब्रह्मा किसी को दिख रहा है, न विष्णु न शिव न राम न कृष्ण इंद्र, ये अनुवादक खुद कह रहा है। तो फिर आपकी आंटी जो है ये कहाँ से लेके आ गई थी कि कृष्ण और इंद्र की चर्चा हो रही है? कौन सी यूनिवर्सिटी से लेके आई थी? इतिहासकार, ये कौन सी इतिहासकार हैं? ये कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इतिहासकार है? चाणक्य ने भी अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक में राम और कृष्ण की चर्चा नहीं की। कैसे बात कर रहे हो? कैसे करेंगे? राज्य व्यवस्था की चर्चा की। अच्छा, चाणक्य ने अपने किताब में चाणक्य लिखा है क्या कहीं पे? वो उपाधि है उनकी, नाम उनका कौटिल्य था। अच्छा, नाम कौटिल्य था, उपाधि चाणक्य था। अच्छा, चाणक्य शब्द वैसे लाए कहाँ से हैं? कहाँ पे ये चाणक्य शब्द मिलता है? ये श्रीलंका की एक बुक में लिखा। मतलब आपकी किताब में शायद नाम है महावंश कौटिल्य? या कोई। हाँ, हम बताते हैं। मतलब आपकी किताब में नाम कौटिल्य है, लेकिन आपकी किताब को फर्जी करार दे दिया अंग्रेजों ने। तो आपने क्या किया, श्रीलंका की एक किताब, बुद्धिज्म की किताब में अपना पिताजी, वहां कोई शब्द उठा के अपना पिताजी घोषित कर लिया चाणक्य। यही कहना चाहते हैं ना आप? ऐसा नहीं, चाणक्य इतने फेमस थे कि उनकी जो अरे भाई, पूरी इतने प्रसिद्धि फेमस थे तो श्रीलंका तक गई थी। आपकी किताब में चाणक्य काहे नहीं लिखा है, हम ये पूछ रहे हैं। आपकी किताब में चाणक्य क्यों नहीं लिखा है? आपको चाणक्य नाम बुद्धिस्ट की किताब से क्यों लेना पड़ गया? फिर से आपको अपनी किताब का प्रमाणिक बनाने के लिए किसी बुद्धिस्ट के किताब में से कोई नाम उठा के पिताजी बुद्धिज्म में ही क्यों खोजना पड़ गया? अगर वो चाणक्य की किताब होती तो चाणक्य खुद लिख देता कि हमारी चाणक्य की किताब है। वो कौटिल्य वहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, कौन सी लिपि में मिला है वैसे आपका ये किताब? ये तो संस्कृत में है ना, बताइए, अर्थशास्त्र संस्कृत में है। अच्छा, लिपि कौन सी प्रयोग की है? लिपि देवनागरी। लिपि देवनागरी? और देवनागरी हाँ। लिपि कितनी पुरानी है? देवनागरी लिपि बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? आम लोगों की जो भाषा थी प्राकृत, उसकी लिपि थी ब्राह्मी, ब्रह्म। और जो अरे आप छोड़िए ना, जो आपके ब्राह्मण जानते ही नहीं थे। संस्कृत थी। अरे जब आपके ब्राह्मण जानते ही नहीं थे धम्म लिपि, तो छोड़िए ना उनकी, आप अपना बताइए ना कि आपका चाणक्य जब देवनागरी लिपि में लिख रहा था तो कौन सी सदी में बैठ के देवनागरी लिपि में अर्थशास्त्र लिखा था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देवनागरी लिपि थी? ये केवल देवों की भाषा थी, देवों की, आम लोगों की नहीं। अच्छा जी, आम लोगों की अच्छा प्राकृत जी। थी, देवों की संस्कृत थी। मतलब कैसे ये लिखावट होती थी, कौन से मटेरियल पे लिखता था वो देवनागरी लिपि में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में? आपने शायद हाइपर प्रेस को देखा नहीं है।
पूरी जानकारी वहां पे अरे आप मिलती है। अच्छा एक बात बताएं आप हमें कि आपके सारे के सारे सोर्स जो हैं गपोड़े ही क्यों होते हैं? सारे के सारे चिलगोजे ही क्यों होते हैं? हैं? ये सारे वो भी चिलगोजे आईआईटीएन है, सारे पूरा एक आईआईटीएन है, वो सीरीज। चिलगोजे नहीं है। अरे भाड़ में जाए ऐसे आईआईटीएन। आईआईटीएन है सब सब। दो कौड़ी के पांचवी में 5 बार फेल। फर्जी में आप आईआईटीएन फाइटियन मत बना दिया कीजिए। यहाँ पे देवनागरी लिपि आप चंद्रगुप्त मौर्य के पास पहुंचा दिए, आप हमको ज्ञान दे रहे हैं आईआईटीएन है? हैं? आप हमें सीधे सीधे बता दीजिए ना कि अगर आपका अर्थशास्त्र जो है देख लीजिए देवनागरी लिपि में लिखा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बैठ के लिख रहा था। अच्छा कौन सी भाषा में बात करता था अपने समकालीन लोगों से? आम लोगों के साथ प्राकृत में, आपस में संस्कृत में। तो ये कैसे बात पता चला कि वो कौन से लैंग्वेज में किससे बात क्योंकि करता था? जो नाटक मिले हैं, नाटक उसमें राजा राजा आपस में कौन सी संस्कृत सदी में के बात कर रहे हैं। कौन सी सदी के नाटक मिले हैं? जो संस्कृत के नाटक मिले हैं ना, मुझे नाम नहीं आता है, कौन सी सदी के हैं? कटिकम वगैरह ऐसे। अरे भाई आप वो बताइए ना, टाइम पीरियड बताइए ना, आप कौन सी सदी में मिले हैं? संस्कृत अति प्राचीन है, इसका मतलब वो बुद्ध के पहले की है बात। हाँ बुद्ध लीजिए के पहले ये की देखिए, बात। ये देखिए, इनका हम दिखाते हैं इनकी देवनागरी लिपि। काहे आप लोग इतना झूठ बोलते हैं? कब तक झूठ बोल बोल के आप मजाक का पात्र बनते रहेंगे? आपकी आंटी कब तक ऐसे छुपाती रहेंगी? ये है इनकी देवनागरी लिपि। द देवनागरी स्क्रिप्ट ऑल्सो नोन एज नागरी। बताइए, ये गपोड़ियों को ये तक नहीं पता है, गूगल पे लिख के बैठे कर नागरी को देवनागरी बोलते हैं। अरे नागरी में आधी जो लिपि होती है ना वो धम्म लिपि होती है। जिसको नागरी आएगा ना वो देवनागरी भी पढ़ लेगा, जिसको देवनागरी आएगी वो नागरी भी पढ़ लेगा। तो नागरी थी ही नहीं, मतलब कि 7th सेंचुरी में नागरी थी, आपके ब्राह्मणों को 7वीं सदी नहीं पता था। फिर लिखता है 11th सेंचुरी सीई द देवनागरी स्क्रिप्ट इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इन इट्स मैच्योर फॉर्म। तो आपकी 11वीं सदी में देवनागरी लिपि आई है। अरे अभी 100 साल पहले की जो लिपि है ना देवनागरी, उसमें काफी चेंज है। श बहुत सारी चीजें अलग अलग ढंग से लिखी जाती थी। तो 11वीं सदी में आपका कौटिल्य जो है बैठ के देवनागरी लिपि में, अच्छा ये मैं सबसे मैक्सिमम सबसे ले रहा हूँ, सबसे मैक्सिमम 11th सेंचुरी तो शुरुआत हो रही है ना। इस समय में इनका जो कौटिल्य है बैठ के लिख रहा था, क्या लिख रहा था भाई? अर्थशास्त्र लिख रहा था। हाँ जी। एक सिंपल और रियल एग्जांपल ड्रामा। देता तुम्हें सर, सुन लीजिए एक सिंपल एग्जांपल। भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसमें सारे लीडर इंग्लिश जानते थे, तो और करोड़ों आम जनता इंग्लिश नहीं जानती थी। तो क्या इसका मतलब उस समय इंग्लिश नहीं थी? देखें ये आप जो है ना, एक मिनट, ये जो आप ना जबरदस्ती जो है शिफ्टिंग गोल पोस्ट चेंज मत किया कीजिए। यहाँ पे गोल पोस्ट चेंज और लॉजिकल फालसी आप खेल रहे हैं ना, ये सब चलता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपने बताया कि देवनागरी लिपि में आपका कौटिल्य लिख रहा था। 11वीं सदी में देवनागरी लिपि आती है। अगर हम ये भी मान के चले कि जिस दिन आई थी उसी दिन बैठ गया था लिखने, तो भी 11वीं सदी बनती है। आप इसको बैठा दिए चंद्रगुप्त मौर्य के पास, कह रहे हैं कि इसका वर्णन ही नहीं किया है। काहे आप इतना झूठ बोलते हैं? क्यों आप लोग इतना झूठ बोलते हैं? और ऐसे गपोड़ी जो लाल हैं, ऐसे गपोड़ गपो को आप लोग सपोर्ट करते हैं। हर एक चीज आपकी झूठी है, हर एक चीज फेक है। चलें, बहुत समय दिया मैंने आपको। आए वो लोग आए ना, अब आप लोग समझ लीजिए कि वो क्यों नहीं डिबेट करने आ रही हैं। इसीलिए तो नहीं आ रही है ना। यहाँ पोल खुल जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, और सारा जितना कपूड़ कल्पना इन्होंने खड़ा कर रखी है फर्जी की, सब खुल जाएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।